पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में लड़ी गई थी। इस लड़ाई के बाद भारत में मुगल राज की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई थी, उसमें मुगल साम्राज्य भारत में फिर से स्थापित हो गया था। पानीपत की बाकी दोनों लड़ाइयों का वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर के साथ मुगल राज शुरू हुआ था, लेकिन बाबर ज्यादा समय तक भारत पर राज नहीं कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं राजा बना था, लेकिन भारत में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। अफगानों ने बाबर के साथ जो लड़ाई शुरू की थी, उसे शेर शाह सूरी ने आगे बढ़ाया। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। कन्नौज की लड़ाई के बाद हुमायूं काबुल भाग गया था। शेरशाह सूरी के शासन को बहुत अच्छा माना जाता है। सूरी के द्वारा किए गए बहुत से कार्यों की बहुत प्रशंसा हमेशा से होती रही है। जैसा किसी भी राजा का शासन हमेशा के लिए नहीं रहता, वैसे ही शेरशाह सूरी का शासन भी जल्दी ही खत्म हो गया। शेरशाह सूरी राजपूतों के साथ कलिंजर की लड़ाई में बारूद फटने की वजह से पूरी तरह झुलस गए थे, जिसके बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी के बाद उसका छोटा बेटा जलाल खान राजा बना। उसे इस्लाम शाह के नाम से भी जाना जाता था। इस्लाम शाह को अपने बड़े भाई आदिल खान से भी तख्त के लिए विरोध का सामना करना पड़ा था। इस्लाम शाह ने आर्मी में बहुत से सुधार किए थे ताकि वो किसी भी खतरे का सामना कर सके। हेमू, जिन्हें हम हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, हेमू को आखिरी हिंदू राजा भी कहा जाता है। हेमू रेवाड़ी के एक नमक के व्यापारी थे, जहां से बाद में राव तुलाराम जैसे वीर भी हुए हैं। हेमू एक छोटे से व्यापारी से विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त करने वाला इंसान था। हेमू ने शेरशाह सूरी और बाद में इस्लाम शाह के दरबार में अपनी सेवाएं दी थी। हेमचंद्र ने पहले इस्लाम शाह का व्यापार और धन इकट्ठा करने का काम संभालना शुरू किया और बाद में धीरे धीरे सेना से जुड़े मामले भी हेमू देखने लगा था। इस्लाम शाह के बाद आदिल शाह सूरी उत्तराधिकारी बना था। आदिल शाह ने हेमू को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया और पूरा कामकाज उसके हाथों में सौंप दिया था। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं ने सोचा कि अब भारत में वापसी करने का सही मौका है। उसने 1555 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। अफगानों ने मुगलों का विरोध किया, लेकिन वो हुमायूं से हार गए और दिल्ली के तख्त पर फिर से हुमायूं बैठ गया। दिल्ली के तख्त पर बैठने के 6 महीने के बाद ही छत से गिरने की वजह से हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन गया था। उस समय उसकी आयु 13 वर्ष के करीब थी। हुमायूं के मरने के बाद हेमू ने सोचा कि अब यही सही समय है जब विदेशी आक्रमणकारियों को भारत की भूमि से पूरी तरह बाहर निकाला जा सकता है। हेमू ने मुगलों पर सबसे बड़े प्रहार करने शुरू कर दिए। हेमू ने ग्वालियर से दिल्ली तक मुगलों से बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और सब में जीत हासिल की। दिल्ली में हेमू ने तर्दी बेग को तुगलकाबाद में 7 अक्टूबर 1556 को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि मिली, लेकिन मुगलों का उत्तराधिकारी अभी भी जीवित था, जिसकी देखरेख बैरम खान कर रहा था। पानीपत का दूसरा युद्ध। हेमू ने मुगलों को दिल्ली से आगरा तक खदेड़ दिया था, जिससे मुगल सेना में हेमू के नाम से ही हड़कंप मच गया था। हेमू के पास 300 से ज्यादा वॉर एलिफेंट्स थे। वो दिल्ली के तख्त पर बैठ गया था, लेकिन मुगल भले ही घबराए थे, पर उनके पास अभी भी बहुत बड़ी आर्मी थी। मुगल शासक अकबर, जिसकी सेना का नेतृत्व सेनापति बैरम खान कर रहा था, उसके और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई थी। इस जगह पर अकबर के दादा बाबर ने 30 साल पहले 1526 में जीतकर भारत में मुगलों का आगमन किया था। पानीपत के मैदान में हेमू ने सबसे पहले अपनी तोपों से हमला किया, जिसका मुकाबला अली कुली खान ने किया। मुगल सेना ने हेमू की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी और हेमू ने फिर से लड़ाई में बढ़त हासिल कर ली थी। हेमू के हाथियों ने मुगल सेना के लेफ्ट और राइट फ्लैंक को तबाह कर दिया था। कहा जाता है कि हेमू ये लड़ाई जीतने ही वाला था, लेकिन अचानक कहीं से एक तीर हाथी पर बैठे हेमू की आंख में लग जाता है, जिसके बाद हेमू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। हेमू के सभी बड़े सेना कमांडर्स पहले ही मारे जा चुके थे। हेमू के अचानक अचेत होकर गिरने की वजह से हेमू की सेना में भगदड़ मच गई और पूरी सेना ने मुगलों के आगे हथियार डाल दिए। इतिहासकार बताते हैं कि हेमू की इस तरह से युद्ध में हार उसकी बदकिस्मती ही कही जाएगी।
लेकिन हेमू बहादुरी से लड़ा था और उसने मुगलों को नाको चने चबवा दिए थे। लड़ाई के बाद हेमू को अकबर के सामने लाया गया। बैरम खान ने अकबर से कहा कि वो हेमू का सर कलम कर दे, लेकिन अकबर ने ऐसा करने से मना कर दिया और उसके बाद बैरम खान ने हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया। हेमू के सर को काबुल भिजवा दिया गया और उसके धड़ को दिल्ली में किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। बैरम खान ने हारे हुए सैनिकों के सर कलम करके एक ऊंची मीनार बना दी थी, ताकि सबको संदेश दिया जा सके कि फिर से मुगल आ गए हैं। अब भारत में मुगल शासन शुरू हो गया था, जिसने भारत पर सालों तक राज किया। अकबर ने अपने समय में बहुत से सुधार